जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे जो जानकारी लाए हैं दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम जर्नी से हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आपके जीवन में आपका डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर पार्टनर है, और मान लीजिए जाए कि आप अपने घर में भी रहते हैं लेकिन सेपरेशन है और एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूरी है, या फिर आप एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते हैं, तो ज़रूर समझिए दोस्तों कि आपका जो कहीं ना कहीं दूरियां हैं, वही आपको कुछ एक सीख देता है डिवाइन फेमिनाइन को, कि उसे किस तरह अपने जीवन को बनाना चाहिए या किस तरह अपने आप को महत्व देना चाहिए। क्योंकि जो डिवाइन मस्कुलाइन रहता है वो कहीं ना कहीं उसके इसलिए भी उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो ज़्यादा ही प्रेम देने में लगी रहती है और ज़्यादा ही उस पर भरोसा करने लगती हैं। और भरोसा करने के साथ साथ वो इतनी प्योर रहती है कि उन्हें अपने आप का खुद पर विश्वास ना होकर वो अपने पार्टनर पर विश्वास करती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसके जीवन में इस तरह जो सेपरेशन या फिर नो कांटेक्ट बनता है, या फिर एक दूसरे से अलग ज़रूर होते हैं दोस्तों। और अलग इसलिए भी होता है क्योंकि इन दोनों का सोल कांटेक्ट, सोल पर्पस जर्नी होता है। और जिस तरह इस संसार में आए रहते हैं, भौतिक सुख सुविधा में फंस जाते, उलझन में फंस जाते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो अक्सर देखना कि उसके जीवन में ऐसा होता है, वो भूल जाती है इस संसार में आकर। और जो डिवाइन फेमिनाइन को कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा संसार में भेजे रहते हैं कि तुम्हारा कुछ कार्य है, कार्य जिसको करना है, किसके लिए, जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, जो लोग हैं जिसको प्यार की ज़रूरत है। प्यार का मतलब जिसको भावनाओं की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों के लिए कार्य करना जिसे लोग नहीं समझ पाते हैं, अपने मार्ग में भटक जाते हैं, गलत मार्ग में चले जाते हैं, अच्छे मार्ग को छोड़ देते हैं और अपने आप को ही एक ऐसे गड्ढे में डाल देते हैं जिसके कारण उस गड्ढे से निकल नहीं पाते हैं। तो जो लोग ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते कि अपने जीवन जीने की तरीका को ही भूल जाते हैं, अपने महत्व को ही भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उसे महत्व देंगे, लोग उसे प्रेम देंगे और उससे कहीं ना कहीं उसके जीवन में खुशियाँ लाएंगे, ऐसा सोच के चलते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है दोस्तों, ऐसा कभी ना सोचिए। किसी लोगों के भरोसे पर निर्भर रहकर हम खुशियाँ चाहेंगे या फिर उसके बगैर नहीं रह सकते, इस तरह हमारा खुद का मेंटल जो सोच रहता है पागलों की तरह, तो इस तरह हमें सोचना नहीं चाहिए। अगर खुद पर अगर विश्वास रखते हैं, खुद पर खुद के बर्थ को समझते हैं और खुद को प्रेम देने लगते हैं, तो लोग आपको प्रेम देने ज़रूर आते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, अक्सर देखे जाते हैं कि लोग अपने आप को भूल जाते हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है। और ये जेंडर प्लस नहीं है दोस्तों, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन और जो रहता है डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर भी रहता है, और जो फेमिनाइन ऊर्जा है उसमें भी मस्कुलाइन का ऊर्जा रहता है दोस्तों। तो जिस तरह इसका प्रेम सच्चा रहता है, इनका भाव सच्चा रहता है, जिसके कारण इसके काउंटर पार्टनर उनके भावनाओं से खेलने लगता है। और भावनाओं से कब तक खेलते हैं दोस्तों? जब तक वो अपने भावनाओं को दिखाती है, अपने प्रेम को दिखाती है। और यहीं पर उसका सबसे बड़ा गलती रहता है, किसका? डिवाइन फेमिनाइन का दोस्तों। और कहीं ना कहीं समझ नहीं पाती है वो, तो उसे परमात्मा के द्वारा समझाना होता है कि जिस तरह तुम प्रेम दे रहे हो, क्या लोग तुम्हें दे रहे हैं? क्या लोग तुम्हारे बर्थ को समझ रहे हैं? क्या आपके प्रेम के लायक वो व्यक्ति है? क्या वो डिज़र्व करता है? इन सभी को जो परमात्मा कहीं ना कहीं उसे दिखाते हैं। और दिखाते कब है? कार्मिक लोग जरूर आएंगे दोस्तों उसके जीवन में, चाहे थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर आएंगे, चाहे उसके मित्र रहेंगे, चाहे वो उसके काउंटर पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन है उसके जीवन में जो थर्ड पर्सन कार्मिक लोग रहते हैं। अक्सर ये ज़्यादा ही एंट्री रहता है, ऐसा होता है दोस्तों। कार्मिक स्वरूप रहता है, वो भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आई रहती है। लेकिन इसे जगाना होता है ईश्वर को, जो डिवाइन फेमिनाइन को, कि
जो जिस तरह तुम डिवाइन फेमिनाइन हो, और डिवाइन फेमिनाइन ऐसे ही नहीं रहती है क्योंकि वो समझ नहीं पाती है, इसलिए वो अपने आप को कम आंकने लगती है। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन चाहे तो वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकती है। डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसी ऊर्जा रहती है जो दिव्य शक्तियों द्वारा इस संसार में भेजे हुए रहते हैं, जिसका एक सोल पर्पस जर्नी कार्य रहता है, जो अपने जर्नी में आगे चलकर वो धर्म कर्म अच्छे कार्य करने के लिए आई रहती है, और जिसे लोगों तक पहुंचाना होता है, और लोगों को सही गाइडेंस देना होता है, और लोगों के आँखों में जो धूल जमी रहती है उस धूल को कहीं ना कहीं सफाई करना होता है दोस्तों। ऐसा रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिना रहती है। लेकिन जब वो जानती है, जब उसे कहीं ना कहीं पार्टनर के जो डिवाइन मुस्लाइन के उनके व्यवहार को देखती है, जब उसे चीट किए रहते हैं, फ्रॉड किए रहते हैं, लोग उनके बीच में आकर कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करते हैं, धोखा, चीटिंग, फ्रॉड इस तरह उनके जीवन में चलता है दोस्तों। बार बार अप डाउन होना, आना जाना लगे रहना, इससे इतना परेशान हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन के इन सभी को छोड़कर एक समय ऐसा आता है कि वो सीधे परमात्मा के मार्ग पर उसे जाना पड़ता है, और वो खुद नहीं जाती है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका रास्ता बनता है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो ज़रूर समझिए, अगर इस तरह आपके जीवन में हुआ है, आप अपने पार्टनर को बहुत चाहते थे लेकिन आपके ही पार्टनर ने आपकी चीट्स किया, आपको धोखा दिया और दूसरे के साथ चले जाते हैं दोस्तों, ऐसा होता है जो डिवाइन फेमिनाइन के साथ। कहीं ना कहीं लोग आते हैं, उसे नीचा दिखाने का कार्य करेंगे, उसके भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जिस तरह कछुआ अपने सैल को पूरा समेट लेता है, समेट लेने के साथ साथ अपने अंदर कर लेता है, उसी तरह जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी भावनाओं को व्यक्त करना छोड़ देती है, अपने प्रेम को दिखाना भूल जाती है, और जितना प्रेम लोगों को देने लगती है वो प्रेम को समेट कर वो अपने अंदर रखती है और खुद को प्रेम देने लगती है, और प्रेम देने के साथ साथ वो खुद को निखारती है, अपने कहीं ना कहीं आत्मा को जो ज्ञान है उसको प्राप्त करती है और परमात्मा को जानने लगती है। और जानने के साथ साथ वह जैसे जैसे अपने ऊपर वर्क करती है, इनर वर्क करती है दोस्तों, और इसमें करना होता है यहाँ तक कि जो डिवाइन फेमिनाइन यूनिवर्स से भी जुड़ी रहती है, और वही ब्रह्मांड है जिसे वो शक्ति प्रदान करती है डिवाइन फेमिनाइन को, और हर डिवाइन फेमिनाइन को ब्रह्मांड से जुड़ना होता है, जिससे कहीं ना कहीं उसके जो पॉजिटिविटी सोच या विचार रहता है वो उसके अंदर आने लगता है। आने के साथ साथ वो जिस तरह इनर वर्क करती है, चक्राओं को बैलेंस करती है, और आत्मज्ञान की चिंतन करती है, चिंतन करने के साथ साथ वो कुंडली जागृत करती है अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं वो अपने सोल जर्नी को जान लेती है। और ये सोल जर्नी सबका अलग अलग होता है दोस्तों। डिवाइन फेमिनाइन सबके अलग अलग कार्य करने के तरीका रहते हैं इस पृथ्वी में, और ये कहीं ना कहीं एक रेयर जर्नी रहता है। जो लोग आए रहते हैं सोल पर्पस लेके कार्य करने के लिए, लेकिन इस संसार के भौतिक सुख सुविधाओं को देखकर भूल जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं उस भंवर में, और फंसने के कारण वो एहसास नहीं रहता है, महसूस नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा उसके जीवन में ऐसे लोगों को जो निगेटिविटी लोग रहते हैं, नकारात्मक लोग रहते हैं, उन्हें दखल अंदाजी देकर उन्हें जागृत करते हैं दोस्तों। ऐसा होता है जब ये अपने आप को जानने लगती है डिवाइन फेमिनाइन, और जानने के साथ साथ वो जिस तरह पावरफुल एक पॉजिटिव ओरा वाले व्यक्तित्व बनती है, और ऐसा होता है दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन बनती है, अपने आप को पहचानती है, और एक आत्मविश्वास और एक उसके ऐसा उसके फेस पर एक निखार रहता है डिवाइन फेमिनाइन का कि एक पॉजिटिव ओरा ही रहती है। उसे जिस तरह उसके रहने से ही जो वातावरण रहता है वो ही वहाँ पर भी चेंज होने लगता है दोस्तों। ऐसा होता है, सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा पड़ा रहता है, ऐसा होता है जो डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा। यहाँ तक कि वो खुद को हील कर सकती है और दूसरों को भी हील करने में कार्य करती है दोस्तों। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन रहती है। मुस्कुराना सीखती है वो, मुस्कुराना सीखने के साथ साथ वो इतना जो
पास्ट में मेंटल डिस्टर्ब रहती है, उन सभी तकलीफ़ों से निकल कर वो अपने आप को इतना पावरफुल करने के साथ साथ होने के साथ साथ वो जो उसके चेहरे जो ऑरा है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है, जिसके कारण वो अपने जीवन में जो कार्य कभी सोची नहीं रहती है वो कार्य को करने में वो सक्षम बन जाती है, आत्मनिर्भर बन जाती है, खुद को प्रेम करने वाली व्यक्तित्व हो जाती है। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन होती है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं रहता, वो सिर्फ अपने आत्मा का ज्ञान और उस परमात्मा तक कनेक्शन इस तरह ऐसे भाव बना लेती है कि वो खुद में ही फुलमेंट रहती है दोस्तों। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में होता है। और डिवाइन फेमिनाइन जो रहती है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन जरूर होती है। फेमिनाइन ऊर्जा एक दिव्य शक्तियों से भरा भरा ऊर्जा होता है, लेकिन इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। और जो लोग नहीं जानते हैं उसे गाइडेंस यहाँ जरूर सुनना चाहिए कि अपने आत्मा को जगाइए और खुद के अंदर को झांकिए कि आप वहाँ कौन सी ऊर्जा हो, कौन सी शक्ति की हो जो आपके अंदर बहुत सारी दिव्य शक्तियों का वास रहता है। सिर्फ आप अपने आप को नहीं जगा पाते, अपने खुद पर विश्वास नहीं कर पाते, जिसके कारण आपका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी ऑरा वाले लोग उठाते हैं, जो कार्मिक लोग हैं वो लोग उठाते हैं और खुद ही जिस तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपके एनर्जी को चुराने की कोशिश करते हैं, उसी एनर्जी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आप पर ही दोष लगाने लगते हैं दोस्तों। ऐसा होता है। अगर जिस दिन आप जाग जाते हैं, आप अपने आप को पहचानते हैं, तो खुद पर कार्य करके एक खुद ही सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं। चाहे आप गृहिणी क्यों ना हो, चाहे आप कोई मेल पर्सन क्यों ना हो, क्योंकि फेमिनाइन ऊर्जा मेल पर्सन में भी रहता है। तो ज़रूर समझिए दोस्तों, आप परमात्मा से ज़रूर जुड़िए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। आप एक न एक दिन आपका जो लोग छीने रहते हैं, जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार किए रहते हैं, वही लोग आपके जीवन में आपके बदलते हुए स्वरूप को देखकर, आपके जिस तरह कार्य को देखकर चेंज होने लगते हैं। और जिस दिन आप अपने ऊपर कार्य करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे लोगों को ईश्वर के भरोसे पर और खुद पर वर्क करते हैं, तो यही लोग बदल कर आपके जीवन में आने लगते हैं। ऐसा होता है दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।